भूमि नगेंद्रः। अस्ति का अर्थ है हिमवान। हिमवान नामक सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। नगेंद्रः बोलते हैं, नग का अर्थ है पर्वत, इंद्रः नग जमा इंद्रः संधि हुई है यहाँ पे। नगेंद्रः की पर्वतों का जो राजा है, सब रत्नों का उत्पत्ति स्थान, सर्वरत्न भूमि, सब रत्नों का उत्पत्ति स्थान हिमवान नामक पर्वतों का राजा है। तस्य सानो, सानो का अर्थ है उसकी चोटी। तस्य सानो उसकी चोटी के ऊपर, ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर, विभाति का अर्थ है सुशोभित है। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। जब यहाँ पे समा लगा तो वस्ती, ये जो लटलकार का था ये लंगलकार में बदल गया, भूतकाल में चला गया। वस्ती स्म का अर्थ भूतकाल में चला गया। तत्र वहाँ जिमूत केतु, वहाँ पर जिमूत केतु इस नाम का श्रीमान विद्याधर, विद्याधरों का जो स्वामी है, वस्ती स्म रहता था। तस्या गृह उद्याने उसके घर के उद्यान में, बगीचे में, कुल क्रमागता कुल की परंपरा से प्राप्त कल्पतरु, उसके घर के उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमूत केतु, वह राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की, कल्प वृक्ष की आराध्य तत्प्रसादात च, क्या करता था वह, उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके और तत्प्रसादात उसकी कृपा से बोधिसत्वांश संभवम, यहाँ पे म पढ़ते हैं इसको, अंक की बिंदी को। जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, उसने क्या किया, और उस कल्पतरु की तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, प्रसाद करते हैं कि उसकी कृपा से, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमूत वाहना महान दानवीरः, वह उसका पुत्र सह जिमूत वाहना, वह जिमूत वाहन महान दानवीर, कैसा था वह, महान दानवीर, और सर्वभूतानुकंपी, च अर्थ है और सब भूत का अर्थ यहाँ पे लिया गया प्राणियों से, सब प्राणियों पर दया करने वाला अभवत था। तस्या गुणे प्रसन्ना, उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों से प्रेरित हुए, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। यहाँ पे कहा गया है कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित हुए राजा ने समय, कालीन करते समय, बीतने के साथ युवावस्था को प्राप्त करने वाले, उसको प्राप्त करने वाले, संप्राप्तम यौवनम, युवावस्था को प्राप्त करने वाले, तम उसको युवराज के पद पर अभिषिक्तवान, अभिषिक्त कर दिया, युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जिमूत वाहनम उक्तवन्तः। यहाँ पे कहा गया है कि कदाचित, एक बार क्या हुआ
युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन को पिता के पिता के हितैषी मंत्रियों ने कहा। पितृमंत्रिणा कदाचित हितैषिणा पितृमंत्रिणा यौवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन को एक बार पिता के जो हितैषी मंत्री थे उन्होंने कहा, युवराज, क्या कहा, युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। क्या कहा कि युवराज, योऽयं, यह जो सभी सर्वकामदः सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्पतरु कल्प वृक्ष तव उद्याने आपके बगीचे में तिष्ठति स्थित है, वह आपका सदा पूज्य रहा है। तिष्ठति स तब सदा पूज्य, वह आपका, वह तुम्हारा, तब करते तुम्हारा सदा पूज्य रहा है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् क्या कहा गया है कि अस्मिन् कहा गया इस कल्प वृक्ष के अनुकूल रहने पर इंद्र, शक्र का अर्थ है इंद्र, इंद्र भी अस्मान करता है हमारे लिए, बाधितुम न शक्नुयात्, बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, बाधा नहीं बन सकता। एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहना चिंत्यत, एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर जीमूत वाहन ने अपने मन में सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वै, अरे ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तवान, हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थिता, किंतु क्या किया उन्होंने, अपितु केवल कुछ कंजूसों द्वारा धन अवश्य मांगा गया। कृपणे करते हैं कंजूस, अपितु कुछ कंजूसों के द्वारा अब इससे धन अवश्य मांगा गया। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साध्यामि, तदहम तो मैं इस कल्पतरु के द्वारा अभीष्टम साध्यामि, अपनी इच्छित जो भी कामना है उसको सिद्ध करता हूँ। इति एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत। एवं आलोच्य, अब क्या हुआ, इस प्रकार से विचार करके वह पिता के पास आगच्छत, आया। आगत्य च सुखमासीनम, आकर के सुखपूर्वक बैठ गया। पितरम एकांते नैवेद्यत, पिता से एकांत में अकेले में निवेदन किया। तात, पिताजी, तुम तू जानासी, तुम तो जानते हो, तुम का अर्थ होता है तुम तू जानासी, तुम तो जानते हो, एव यदस्मिन् संसार सागरे आश्रीरम इदम सर्वम धनम विंचीवत चंचलम, कि इस संसार रूपी सागर में शरीर, इदम सर्वम धनम, शरीर और ये सारा धन, विंचीवत, जल की लहर के समान चंचल है। एक परोपकार एव, एक परोपकार ही, अस्मिन संसार, इस संसार में, अनश्वर है, यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युग पर्यंत तक यश को प्रदान करता है। उसने क्या कहा कि सारा धन और शरीर अनश्वर है, लेकिन एक यश ही ऐसा है, परोपकार ही ऐसा है जो समय बीतने तक यश को प्रसूति उत्पन्न करता है। तदस्माभिः दृश्य कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो
तब हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु की रक्षा किस लिए, किमर्थम रक्षते, किस लिए की जाती है। यश्च पूर्वैरयं मम ममिति आग्रहेण रक्षिता, यश्च और जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा मेरा आग्रह पूर्वक रक्षा किया गया, ते इदानीं कुत्र गता, वे इसमें कहाँ गए, तेषां कस्य अयम्, यह उनमें से किसका है, अस्या वा के ते, अथवा उसके वे कौन है। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धे त्वदाज्ञा इमं कल्पपादपम आराध्यामि। तस्मात् का अर्थ है कि इस प्रकार, तस्मात् इस कारण, परोपकार रूपी एकमात्र फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्पतरु की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अथ पित्रा, इसके बाद पिता के द्वारा तथा इस वचन से अनुमति प्राप्त किए हुए जिमूतवाहन कल्पतरुम् उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर के उवाच बोला, क्या बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता, कि देव आपने मुझसे पहले भी अभीष्ट की, मेरे जो पूर्वज हैं उनकी इच्छा की उनकी कामनाओं को पूरा किया। तन मैं कम कामा पूरा, तो आप मेरी एक कामना को पूरा कीजिए। क्या कामना है उसकी, यथा पृथ्वीम अदृद्राम पश्यामि, कि जिससे मैं इस सारी पृथ्वी को दरिद्रता से हीन देखता हूँ। तथा करोतु देव, उसने क्या कहा कि हे देव, आपके द्वारा पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूरी की गई, तब मेरी भी एक कामना पूर्ण करो कि हे देव, जिस प्रकार मैं इस सारी पृथ्वी को दरिद्रों से रहित देख सकूं, वैसा करो। इति एवं वादिनी जिमूत वाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। फिर क्या हुआ, ऐसी वाणी, क्या हुआ उसके बाद, कि जिमूत वाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं, या तो अस्मि त्यक्तस्तोया, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरोद्भूत, यह वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु, और एक ही क्षण में वह कल्पतरु दिवं समुपत्या भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गत आसीत। ऐसा कह करके उसी क्षण उस कल्पतरु ने स्वर्ग की ओर उड़कर धन ऐश्वर्य की वैसी वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन न रहा। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंप्या सर्वत्र यशः प्रथितः। उसके बाद तब से